मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, पर मेरे पास श्वेताब को कहने के लिए ऐसा कुछ नहीं है जो मैं ऑलरेडी उनको प्राइवेटली नहीं बोल चुका हूँ। और ये जो हमारा दूसरा लौंडा है उसको कहने के लिए बहुत कुछ है, बट प्राइवेटली उसको आप कुछ कह नहीं सकते एंड पब्लिकली मैं उससे बात करना नहीं चाहता हूँ। तो इस वीडियो में हम तुमसे बात करेंगे, ऑडियंस से, यू एज एन इंडिविजुअल हु हैज़ बीन सो इन्वेस्टेड इन दिस कंट्रोवर्सी। एंड मुझे जनरली लड़ाई पांच पछड़े में पढ़ना पसंद नहीं है। मैंने बचपन में ये सब इतना देख लिया है कि नाउ आई एम सो डिससेंसिटाइज्ड टू इट एंड डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। बट यहाँ आज ये केस थोड़ा अलग है, थोड़ा यूनिक, क्योंकि जो लड़ाई है ना, ये अभी यूट्यूब बीफ नहीं है, ये अब टेक्निकली एक लीगल केस बन चुका है। बट मेरी नज़र में ये लड़ाई दो इंसानों के बीच में है। इनफैक्ट दो इंसानों के बीच में नहीं, एक इंसान के ईगो, एक इंसान का हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर साबित करने का जो जज्बा होता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, उसके बारे में है। आई एम सर्टेन ऐसा कोई भी यूट्यूबर क्रिएटर कभी इस चीज़ के लिए स्टैंड नहीं करेगा कि अगर तुम्हें सामने वाले की बात पसंद नहीं आ रही है तो तुम उसको लीगली शटअप करने की कोशिश करो। बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच, तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारी फ्रीडम कुछ भी बनाने की, किसी के बारे में बात करने की, उसका पब्लिक वाद विवाद संवाद करने की। एंड यहाँ पे मेरी और कलेक्टिव जनता की और कम्युनिटी की सारी दिक्कत ये है कि जिस चीज़ के लिए तुम दुनिया से सपोर्ट मांग रहे थे कि मेरे को एक बड़ा इंसान, एक बड़ा क्रिएटर अपनी ताकत के नीचे दबा देना चाहता है, अपने पब्लिक सेंटिमेंट के नीचे दबा देना चाहता है, मुझे लीगल थ्रेट दे रहा है, तुम कुछ ही पल में घूम के वही सेम चीज एक ऐसे इंसान के बारे में कैसे कर सकते हो जिसने तुम्हारे को इतना सपोर्ट दिया। एट दिस पॉइंट आई डोंट थिंक देयर इज एनी जस्टिफाइबल रीजन, बिकॉज ये बात एक लेवल पे यूट्यूब तक ही सीमित थी। जब तक ये बात यूट्यूब पे थी, जब तक ये बात एक बड़े एक वर्सेस छोटे क्रिएटर के बीच में थी, तब तक हम सब उसके सपोर्ट में थे। मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था यार। वो वीडियो के अंदर जो जो मैंने कहा है, मैं आज भी उस पर स्टैंड करता हूँ, क्योंकि फंडामेंटल तो उसमें सेम ही है। सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए कि एक टाइम पे तुम्हारे लिए जो कन्वीनियंट है तुम उस साइड खड़े हो, एक टाइम पे तुम्हारे लिए जो कन्वीनियंट नहीं है तुम साइड बदल के आ जाते हो। इट सीम्स लाइक अ वेरी ब्लैक एंड व्हाइट इशू। इट माइट नॉट बी एज ब्लैक एंड व्हाइट इन रियलिटी। दिक्कत सिर्फ केस करने की होती और दोनों बराबरी पे खड़े होते, दोनों को पब्लिकली नहीं पता होता कि इस इंसान की सिचुएशन क्या चल रही है, तो हो सकता है इसको आप जस्टिफाई कर भी सकते। मुझे दुख ही इसी बात का है कि इस लॉन्डे को पूरे भली भांति पता था कि श्वेताब किस चीज से गुजर रहा है, उसके बाद भी ही चोज टू फाइल अ डेफेमेशन केस। फॉर सम रीजन आई डोंट नो व्हाई लोग ये समझना भूल जाते हैं कि इट इज नॉट द जजमेंट ऑफ द केस दैट इज अफेक्टिंग यू और श्वेताब एट दिस पॉइंट। इट इज द प्रोसेस, द लॉन्ग अनड्यू प्रोसेस ऑन टॉप ऑफ द एक्चुअल स्ट्रेस दैट ही इज गोइंग थ्रू राइट नाउ। ऑब्वियसली एम्पैथेटिकली इंसानों की तरह अगर मैं सोचूं तो उसके जीवन में जो भी चल रहा है, उसके पास मेंटल कैपेसिटी तो शायद बिल्कुल भी नहीं है वो केस को लड़ने के लिए। एंड एक और सेंटिमेंट जो मैं आता हूँ देख सकता हूँ वो ये भी है कि श्वेताब ने पब्लिक से अपील करी कि उसको सपोर्ट करो, व्हिच आई थिंक इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग टू डू यार। जब तुम उसको इतना मजबूर कर दोगे तो उसके पास क्या बचेगा? श्वेताब के पास ऑब्वियसली एक जनता ही तो जिनसे वो सपोर्ट मांग सकता है। तो ये नोटिस करना कि जितने भी यूट्यूबर्स, जितने बड़े क्रिएटर्स श्वेताब के सपोर्ट में आ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे हैं कि ये क्रिएटर कम्युनिटी के लिए एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है कि क्रिएटर दूसरे क्रिएटर पे केस कर देगा। सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनको ये डर लग रहा है कि उनके ऊपर कभी किसी ने ऐसे केस कर दिया तो वो क्या करेंगे। श्वेताब के सपोर्ट में स्पेसिफिकली लोग इसलिए आ रहे हैं अपने पर्सनल एनेक्डोट्स, अपने पर्सनल स्टोरीज लेके कि श्वेताब ने उनको उस टाइम पे हेल्प किया, चाहे उनसे डायरेक्टली बात करके या फिर अपनी वीडियोस के थ्रू। इनफैक्ट श्वेताब ने मेरे सम ऑफ द लोएस्ट मोमेंट्स पे हेल्प किया है एंड आई एक्चुअली फील प्राउड दैट आई एम एसोसिएटेड विद हिम इन सच अ कैपेसिटी बिकॉज ही इज डन इट सेल्फलेस। काफी सारे लोग हैं जो इस पे सिर्फ व्यूज कमाने के लिए आ रहे हैं, बट तुम ये नोटिस करना कि जितने लोग जेन्युइनली श्वेताब के साथ बात करना चाहते हैं, जेन्युइनली श्वेताब के साथ खड़े हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं खड़े क्योंकि ये यूट्यूब क्रिएटर कम्युनिटी का मामला है। वो इसलिए खड़े हैं बिकॉज श्वेताब ने उनको ऑन एन इंडिविजुअल, ऑन ए ह्यूमन लेवल जिंदगी में इतनी हेल्प करी है कि आज वो अपने आप को सपोर्ट करने से पीछे नहीं हटाना चाहते हैं। एंड आई थिंक इसी से ना इंसान की फितरत का पता चल सकता है। तुम उनके पास्ट में जाके उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देख के ये बता सकते हो कि ठीक है, इस इंसान को सपोर्ट करना चाहिए हमें या नहीं करना चाहिए। श्वेताब के केस में लोग सपोर्ट करने आ रहे हैं बिकॉज हिस्टोरिकली श्वेताब ने अपने आप को वल्नरेबल, अपने आप को ऑथेंटिक, अपने आप को ऑनेस्ट, अपनी बातों को कोहेरेंट रखा है। कभी एक चीज बोल के दूसरी चीज नहीं करी है, कभी एक चीज को सपोर्ट करके उसके अगेंस्ट जाके बिल्कुल ही उल्टा नहीं किया है। एंड इन कॉन्ट्रास्ट हमारे जो ये दूसरे भाई साहब हैं, हिस्टोरिकली उनका पूरा यूट्यूब करियर सिर्फ कंट्रोवर्सी पे, सिर्फ लड़ाइयाँ अपने ऊपर देने पे बना है। एंड इसको ना मैं यूजुअली एक डिल्यूजन ऑफ यूट्यूब सिंड्रोम नाम से बुलाता हूँ, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पहले एक और यूट्यूबर पे। तो उसमें मैंने बताया है कि कैसे जब आप यूट्यूब पे एक पब्लिक स्पेस में आपके पीछे एक जनता इकट्ठी हो जाती है, इस केस में चाहे वो जनता 1.5 लाख 2 लाख लोगों की ही हो, वो जब आपके पीछे इकट्ठी हो जाती है और जो आपकी हर चीज़ पे ताली बजाने लग जाते हैं ना, तो वो तालियां, वो शोहरत, वो अप्रिसिएशन आपके सर पे इतना चढ़ जाता है कि आप ये भूल जाते हो कि हो सकता है वो अप्रिसिएशन सिर्फ इसलिए चढ़ रहा हो बिकॉज तुम उनको वो सुना रहे हो जो वो सिर्फ सुनना चाहते हैं।
एंड आई थिंक यहाँ पे भी वही हुआ है, जब पब्लिक को पता चला कि यार ठीक है ये इंसान हो सकता है उतना अच्छा ना हो जितना हमने सोचा था, तो उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। यहाँ पे पूरा पब्लिक सेंटिमेंट शताब के सपोर्ट में सिर्फ इसलिए नहीं है बिकॉज शताब ने आके यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया कि मुझे सपोर्ट करो, वो इसलिए भी है बिकॉज हिस्टोरिकली आपका ट्रैक रिकॉर्ड देख के जब आप अपने आप को घसीट लेते हो किसी और इंसान की लड़ाई में, जब आप लिटरली एक क्वेश्चन मार्क के ऊपर सामने वाले इंसान को लाइव स्ट्रीम पे इतना बुरा बुरा बोल देते हो, जब आप अपने आप को बढ़ा ही सिर्फ आप लोगों के साथ एसोसिएट करके सकते हो, जब आपकी खुद की इतनी कोई वैल्यू नहीं है, आपके खुद के इतने काम की कोई वैल्यू नहीं है कि आप अकेले बैठ के लोगों को लाइव स्ट्रीम में बिना एंटरटेन करे, बिना और लोगों के बारे में बात करे कुछ कम्युनिकेट कर पाओ, जब आपके पास खुद अपनी वैल्यू नहीं है सामने वाले को देने के लिए, तो आपको इन 10-12 चीज़ों को सहारा लेना ही पड़ता है यूट्यूब पे आगे बढ़ने के लिए। एंड ये पैटर्न तुम सिर्फ ये एक क्रिएटर के अंदर नहीं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं। ये यूजुअली तब होता है, यूट्यूबर सिंड्रोम, यूट्यूबर हीरो सिंड्रोम, जब तुम्हारी पूरी जिंदगी ना सिर्फ कंटेंट के अराउंड बन जाती है। तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा काम, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा डे टू डे, तुम्हारे जीवन का हर एक हिस्सा सिर्फ तुम्हारा कंटेंट बन जाता है कि अगर तुम्हारी एग्जिस्टेंस है तो वो सिर्फ तुम्हारा यूट्यूब चैनल है, अगर तुम्हारी एग्जिस्टेंस है तो वो सिर्फ तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर तुम्हारी एग्जिस्टेंस है तो वो सिर्फ इसलिए है कि पब्लिक तुम्हें किस नज़रिए से देख रही है। जब ऐसा होता है ना तो इंसान अपने आप को रियलिटी से डिटैच कर लेता है, एक क्रिएटर अपने आप को रियलिटी से डिटैच कर लेता है, एंड ऐसी एक हार्ड हिटिंग चीज़ उनको वापस रियलिटी में लेके आ सकती है। ऐसे पॉइंट में पहुंचने के बाद ना एक क्रिएटर के पास दो चीज़ें होती है करने के लिए, या तो वो अपनी उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर वो उस डिल्यूजन में इतना डबल डाउन हो सकता है कि वो कुछ ऐसी गलती कर दे जिससे शायद लौट के वापस आना नामुमकिन। तुमने अपने यूट्यूब की उस आइडेंटिटी के लिए अपने एक्चुअल जेन्युइन रिश्तों को खत्म कर दिया, क्योंकि तुमने उस पब्लिक सेंटिमेंट को वैल्यू इतनी ज्यादा दे दी कि तुम्हारी रियल लाइफ रिलेशनशिप्स जिन्होंने तुम्हारे को वो वैल्यू यूट्यूब की दी उनको डेसिमेट कर दिया, बस इसलिए कि वो तुम्हारी वैल्यू वहां पे बराबर रहनी चाहिए। एंड तुम्हारे लिए एज अ व्यूअर ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तुम्हारे साथ क्रिएटर सिर्फ तभी करेगा जब वो समझेगा कि तुम बिल्कुल उसके चंगुल में हो, कि तुम उसको कुछ भी बकवास बेचो, तुम उसको कुछ भी बोलो, तुम उनको कुछ भी बता दो, वो मान जाएंगे। एंड मेरी नज़र में तुम एज अ व्यूअर एंड कलेक्टिवली एज एन ऑडियंस इतने बेवकूफ नहीं है कि तुम्हें नहीं दिखे कि सामने वाला इंसान क्या करना चाहता है। अगर तुम्हें दिख रहा है कि सामने वाला इंसान हर चीज़ में सिर्फ तुमको एक प्रोडक्ट बेचना चाहता है, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो एक इंसान एक क्रिएटर नहीं, एक सेल्समैन है। अगर एक इंसान सिर्फ अपनी पब्लिक इमेज को बचाना चाहता है, वो इंसान एक कंटेंट क्रिएटर नहीं, एक पब्लिक फिगर बनना चाहता है। एंड अभी तक तो इंडिया की यूट्यूब कम्युनिटी में लोगों को दिख भी रहा था कि हो सकता है ये इंसान है जिसके पास थोड़ी बात करने की स्किल है, जिसके पास बोलने का तरीका है, जिसके पास अलग नए पर्सपेक्टिव है, हो सकता है कि क्रिएटर इकोनॉमी में आगे जाए। एंड अभी भी हो सकता है कि ये चीज़ें जब शांत हो जाएंगी आज से 2-4 महीने बाद, जब हम भूल चुके होंगे, तब वो और बहुत आगे जाए। बट इंटरनेट भले ही मूव ऑन कर जाए, इंटरनेट भूलता नहीं है। तो क्रिएटर इकोनॉमी में जब आप अपने आप को एलियनेट कर लेते हो सिर्फ अपने आप को जिताने के लिए, तो तुम ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आज के बाद तुम्हारे साथ पब्लिकली कोई और खड़ा होना चाहेगा? जब तुमने एक इंसान जो पब्लिकली तुम्हारे साथ शुरुआत से खड़ा है, तुमने उसको ही इज्जत नहीं दी, तो कोई और तुमको क्यों, कैसे, किस नजरिए से, किस हक से, किस उम्मीद से रिस्पेक्ट, अप्रिसिएशन, सपोर्ट देने की हिम्मत भी करेगा? एंड अभी तक तो मैं उन चीजों पे आई नहीं हूं जिस चीजों के बारे में एक्चुअली जनता सेंटिमेंट मांगना चाहती है, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की आप सपोर्ट में क्यों नहीं हो, आप मोरालिटी को ऐसे कैसे अपनी चेंज कर सकते हो, कि आप हिपोक्रेसी में जब आप कुछ एक चीज बोलते हो और करती दूसरी चीज हो। ये सारी चीजें पब्लिक सेंटिमेंट है, बिकॉज ये सवाल जनता के मन में है। ये सवाल तुमने खड़े किए हैं जब तुमने दुनिया को बताया कि तुम कुछ और करते हो और तुमने करा उसका बिल्कुल ही उल्टा। जब तुमने दुनिया को बताया कि तुम्हारे उसूल, तुम्हारे मॉरल्स, तुम्हारी वैल्यूज कुछ और है, तुमने दुनिया को दिखाया कि तुम एक्चुअल रियलिटी में उसके बिल्कुल ही विपरीत हो। एंड आई थिंक इससे कलेक्टिवली हम सबको सिर्फ एक लेसन लेना चाहिए कि बोलना, अच्छे तरीके से बोलना, फैंसी तरीके से बोलना, कुछ भी ऐसी आइडियोलॉजिकल फिलोसॉफिकल बातें करके तुम फिलोसोफर नहीं बन जाते हो। जैसे मुझे ये भी नहीं पता कि बीए की डिग्री में एक सब्जेक्ट फिलोसफी का पढ़ने के बाद फिलोसोफर बढ़ते भी हो नहीं पढ़े। नो हाउ पीपल आर सरप्राइज्ड व्हेन हिस्टोरिकली ऑल द इंफॉर्मेशन हैज बीन देयर राइट अलोंग। अब लोग उसकी पुरानी बातें निकाल के ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं कि उसने पहले ये बोला था। तो अगर तुम थोड़ा सा और कॉन्शियस होते इस बात पे, तो तुमको ट्रैक रिकॉर्ड हिस्टोरिकली दिखता आता। इस चीज को हिंदी में दोगलापन कहते हैं, पर मैं थोड़ा और अलग पर्सपेक्टिव से इस पे अप्रोच करना चाहता हूँ कि क्यों एक इंसान जो बोलता है वो करने में उसको मुश्किल होता है। यूट्यूब पे या फिर एक क्रिएटर या फिर एक पब्लिक फिगर में जो तुम बोलते हो वो तुम सामने वाले को अपीज करने के लिए बोलते हो। तुम जो बैठे हो एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस जो इस वीडियो को भी देख रहा है, तुम्हारे लिए उन दोनों चारों जितने भी क्रिएटर तुम देखते हो जो तुम्हें बोला जाता है, वो मेनली इसलिए बोला जाता है ताकि तुम उसको अप्रिशिएट करो, ताकि तुम्हें अच्छा लगे, ताकि अगली बार जब मैं कुछ बोलूँ तो तुम उसको सुनने आओ। एंड उसके लिए जब तुम्हें लग रहा है कि तुमने एक झूठ बोला और ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा, फिर तुमने दूसरा झूठ बोला, उसको वो और अच्छा लगा, फिर तुमने और झूठ और लड़ाइयाँ और कॉन्ट्रोवर्सीज और ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें तो तुमको अच्छी लग रही है बिकॉज तुम्हें मजा
मजा आ रहा है, बट एज एन इंडिविजुअल मुझे वो चीजें एस्केलेट करनी ही पड़ेंगी ताकि तुम बार बार वापस आते रहो। ये एक तरीका होता है ऑडियंस बनाने का जिसमें तुम अपने आप को अपनी असलियत से इतना डिटैच कर लेते हो कि तुम दो जिंदगी जी रहे हो, फिर एक जो तुम पब्लिक पर्सोना है तुम्हारी और एक जो तुम असलियत में हो। एंड एक पॉइंट आएगा जहां पे इन दोनों सेल्फ की लड़ाइयों में कोई ना कोई एक सेल्फ तो जीते। यू कैन क्लेम टू स्टैंड फॉर एनीथिंग बट इट इज इनक्रेडिबली डिफिकल्ट टू एक्चुअली स्टैंड अप फॉर इट व्हेन द टाइम कम्स आउट। श्वेताब के लिए पब्लिक सपोर्ट इसीलिए है बिकॉज श्वेताब हैज नेवर सेड और डन एनीथिंग दैट ही डज नॉट स्टैंड बाय। जो उसने कहा है या फिर जिन चीज़ों के लिए उसने स्टैंड लिया है वो एग्जैक्टली वो है जिनके लिए उन्होंने एक्शन किया भी है। यहाँ पे वो डिस्पैरिटी इतनी ज़्यादा है कथनी और करनी में कि पब्लिक को राइट थ्रू इट दिख जाता है कि ये इंसान जिस चीज़ के लिए एक पॉइंट पे विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा था आज वहाँ पे एग्रेसर बन चुका है। वो डिस्पैरिटी तुमने खुद क्रिएट करी है, वो ऑडियंस के मन में नहीं है, वो श्वेताब की वीडियो डालने पे या फिर पब्लिक सेंटिमेंट को मैनिपुलेट करने पे नहीं है। वो डिस्पैरिटी तुमने खुद अपने आप लेके आई है। And abhi, I was editing this and I went on Twitter for a sec, and most of my recommendations along this hashtag are filled with just jokes. अभी एक क्विज देखा मैंने कि भाई कुछ बात मत करो कोई तुम पे केस कर देगा, and it's just the fact that you have made yourself an example of what not to do as a creator. अपनी खुद को एक मजाक बनवा लेना, you used to stand for something. तुम्हारी बात की वैल्यू होती थी, तुम्हारी बात को लोग बैठ के सुनते थे। एंड आई थिंक दैट इज अनदर रीजन व्हाई पीपल आर सो डिसअपॉइंटेड, क्योंकि तुम्हारे पास वो ताकत है, तुम्हारे पास वो स्किल है कि तुम्हारी बात को बैठ के लोग सुनेंगे, एंड तुमने उसी स्किल को अंडरमाइन करके कुछ ऐसा बोला जहाँ पे तुम्हारे को पब्लिकली बोलने, जहाँ पे तुमने अपने आप से पब्लिकली बोलने की ताकत छीन ली, अपनी नहीं और सामने वाले इंसान की भी। बट आई मीन सम ऑफ द मीम्स एंड सम ऑफ द जोक्स आर वेरी फनी, सम ऑफ देम आर वेरी इनसेंसिटिव, बट रियलिटी तो यही है कि मौकरी तो बन चुकी है एक डिस्कोर्स की, इज नाउ बिकम पब्लिक लड़ाई तमाशा। और ये सिर्फ इस एक केस में अप्लाई नहीं होती है, ये हर केस में अप्लाई होती है जहाँ पे ये डिल्यूजन ऑफ बीइंग अ यूट्यूबर, द डिल्यूजन ऑफ बीइंग अ पब्लिक फिगर, द डिल्यूजन ऑफ बीइंग अ क्रिएटर इतना बढ़ जाता है कि तुम्हें यूट्यूब की बबल में और एक्चुअल रियल वर्ल्ड में डिफरेंस देखना बंद हो जाता है। द ओनली डिफरेंस इन दिस केस इज कि अब वो डिल्यूजन यूट्यूब की बबल से निकल के रियल वर्ल्ड में थोड़ा स्पिल होने लग गया है। बट जैसे ही वो रियल वर्ल्ड में थोड़ा स्पिल होके आया है ना, रियल वर्ल्ड, रियल पीपल, रियल एक्शंस, रियल कॉन्सिक्वेंसेज को डील करने के लिए आपको भी उस डिल्यूजन से बाहर आना पड़ेगा। आपका वो डिल्यूजन अब ऑटोमेटिकली टूट ही जाएगा बिकॉज आपको दिख रहा है कि पब्लिक सेंटिमेंट आपके अगेंस्ट नहीं है, कुछ गलतियां होती हैं जिनसे आप वापस नहीं आ सकते। ये उनमें से शायद एक गलती है 100%। मेरी नज़र में इसका एक सोल्यूशन है जो शायद तुम्हें बहुत सिंपल लगे, बट इसका सोल्यूशन बहुत ऑब्वियस है कि एक माफ़ी मांगो। तुम्हें अपनी खुद के एक्शंस के लिए अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। यू हैव टू टेक क्लेम फॉर वॉट यू हैव डन। यू हैव टू डोंट जस्टिफाई कि तुमने ये इस एक ग्रैंड रीजन की वजह से किया, बिकॉज रियलिटी इज ऑफन फार मोर सिंपल देन वी मेक इट आउट टू बी। सिंपल सा रीजन हो सकता है ये हो कि उसको बुरी बात लगी कि श्वेताब ने इतना क्यों बोल दिया, श्वेताब ने इतनी सच्चाई पब्लिक के सामने कैसे रख दी, एंड कैसे पब्लिक ने वो सच्चाई को एक्सेप्ट करके तुम्हारे को जवाबदेही के लिए बुलाया, एंड तुमने जवाब नहीं दिया, तुमने सीधे केस कर दिया। तो जवाब दो, ऑडियंस को बताओ कि तुमने शायद कुछ गलतियां करी हो, अपनी गलतियों को मानो, टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर योर एक्शंस, रिडीम योरसेल्फ। बाकी वीडियो चाहे डिलीट हो ना हो, संदीप श्वेताब के बीच में जो होता है वो होता रहे। It is not even a concern for everyone. Everyone just wants to move on from this, and they will very quickly. Everyone involved except the parties that are involved in the case will have moved on and gone long past. इसमें कुछ लोग हो सकता है जो बाउंस बैक कर जाए, बट कुछ होंगे जो इस गलती से शायद बाउंस बैक कभी नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज़ द सैडेस्ट रियलिटी ऑफ दिस केस। वो तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक वो पब्लिक को ये नहीं दिखाते हैं कि उनका डिल्यूजन टूट गया है। वो जो कहते हैं और जो करते हैं उनमें डिफरेंस नहीं है, वो एक ही इंसान है। एंड उसके लिए देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, दैट यू हैव टू stand your ground, take accountability and accept the consequences for the actions that you have taken. And इस चीज़ में मेरे को दुख इसलिए नहीं है बिकॉज एक टाइम पे मेरा दोस्त हुआ करता था, इसने ये इतनी बुरी चीज़ कर दी मेरे एक और दोस्त के साथ, बिकॉज फ्रैंकली दिस इंडिविजुअल इज नॉट वर्थ इट। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बस इसलिए आगे आना पड़ा है बिकॉज इट वॉज माई डिल्यूजन एंड माई एक्सपेक्टेशन कि जो मुझे दिख रहा है इन फ्रंट ऑफ माई आईज, ऑल द ट्रैक रिकॉर्ड्स, ऑल द पैटर्न्स, ऑल द रेड फ्लैग्स, मैंने ये उम्मीद करी थी कि हो सकता है वो रेड फ्लैग्स मैं गलत देख रहा हूँ। इट वॉज माई डिल्यूजन दैट आई पुट माई एसोसिएशन एंड फेथ इन दिस इंडिविजुअल, एंड द रियलिटी टर्न्ड आउट टू बी far more devastating, and the truth was so shattering कि I'm at this point just disappointed, dejected, feeling sad कि इस एसोसिएशन का पार्ट कभी मैं था, just feeling sad कि YouTube की लड़ाई में तुम अपने आप को आगे बढ़ाने में तुम इतने नीचे गिर जाओगे कि तुम सामने वाले को एज एन इंसान ही देखना बंद कर दोगे। तुम उसको बस एक टारगेट देख रहे हो जिसको तुम ओवरकम करना है अपने आप को जिताने के लिए। ये मेंटालिटी तुम्हें लाइफ में कितने आगे लेके जाएगी मुझे नहीं पता, क्योंकि हो सकता है बहुत आगे भी ले जाए, बट एक पब्लिक गेम में, एक यूट्यूब के गेम में, एक क्रिएटर के गेम में जहाँ पे तुम्हारा सारा सपोर्ट तुम्हारे व्यूअर्स, तुम्हारी ऑडियंस से आता है, एक बार अगर उन्हें यहाँ पे ये दिख गया कि तुम्हारे एक्चुअल इंटेंशन शायद ये हो सकते हैं,
तो उससे वापस आना मुझे नहीं लगता पॉसिबल। आई डोंट नो कोर्ट केस में कौन जीतेगा कौन हारेगा, बट मेरी नज़र में एज अ क्रिएटर, एज एन इंडिविजुअल, एज एन ह्यूमन बीइंग, इन भाई साहब ने अपनी इज्जत को तो, बट आई नो एंड आई होप कि इस वल्नरेबल मोमेंट से, इस पर्सनल क्राइसिस से वो इंसान निकल के आएगा एंड ही विल बी अ बेटर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। एंड आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड एंड यू शुड बी टू, बिकॉज तुमने ऐसे क्रिएटर्स को सपोर्ट किया, तुमने ऐसे क्रिएटर को देखा, तुमने ऐसे क्रिएटर को इतना ऊपर चढ़ाया कि उसको ये करने की नौबत आ गई। इसमें गलती क्रिएटर की तो है ही है, एक इंसान के डिल्यूजन की तो है ही है। एज एन ऑडियंस हम लोगों को भी थोड़ी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हमने ही इस इंसान को इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी हवा दी कि वो आज स्टेज पे पहुंच गया कि उसको अपने आप को उस हवा में रखने के लिए सामने वाले इंसान को नीचे गिराना पड़ेगा। And that's it for this one. Every few years we come to this stage जहाँ पे ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं, and every few years I give out the same message कि प्लीज़ लोगों को फॉलो ब्लाइंडली करना बंद करो, उनकी सच्चाई को देखने के लिए उनके कहने और उनके करने में कितना फ़र्क है उसको नोटिस करना शुरू करो, एंड अपनी खुद की ओपिनियन बनाने के लिए अपना खुद का दिमाग एक्सपैंड करना शुरू करो, ना कि कोई इंसान जो तुम्हें लगता है कि फ़िलासफ़र है या ज़्यादा ज्ञानी है उसकी ओपिनियन अपने ऊपर थोप लो। That is not the way to live. That will not leave you anywhere, and that is my message to the audience. I hope ऐसे लोग ये समझे कि वो अपनी खुद की जीत के लिए कितने सारे और लोगों को अपने साथ हरा देते हैं।